नमस्कार साथियों, भारत के भूगोल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां की। किसकी चर्चा करेंगे? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां की। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीप ऐसा भूखंड जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ एवं एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ हो ऐसे भूखंड को प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसे भूखंड को अपन क्या कहेंगे? प्रायद्वीप यानी ऐसा भूखंड जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो और एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ हो, ऐसे भूखंड को प्रायद्वीप कहते हैं। और ये रहा अपना भारतीय प्रायद्वीप जो तीनों ओर से पानी से क्या है? घिरा हुआ और एक ओर से मुख्य भूमि से क्या है? जुड़ा हुआ। इसमें अपन देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा भाग है अपना अरब सागर में गिरने वाली नदियां। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अपन दो भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। पहला भाग अपना होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा भाग होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसको दिशा के आधार पर देखें तो पूर्व की ओर अपना जल ले जाने वाली नदियां और दूसरी देखें तो पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियां। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटते हैं और अपन चर्चा करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इनको दिशा के आधार पर कहें तो पूर्व दिशा में जल ले जाने वाली नदियां या पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और इनको कहेंगे पश्चिम दिशा की ओर जल ले जाने वाली नदियां या पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में चर्चा करेंगे अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या जो पूर्व दिशा में अपना जल ले जाने वाली नदियां और अपन चर्चा करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां या पश्चिम दिशा की ओर जल ले जाने वाली नदियां।
तो आगे देखते हैं। यह है अरब सागर और यह है बंगाल की खाड़ी। ये भारत की देखें तो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी ऐसी नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय भारत से होता है और वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में यह नदी, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटे नागपुर के पठार से होता है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटे नागपुर के पठार से होता है और ये झारखंड में प्रवाहित होती हुई पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिमी बंगाल में जाकर ये हुगली नदी में मिल जाती है और ये हुगली नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। ये कौन सी नदी है? हुगली। और इसमें आकर कौन मिल रही है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ होता है? छोटे नागपुर के पठार से झारखंड में। ये झारखंड में प्रवाहित होती हुई पश्चिमी बंगाल में आ जाती है और पश्चिमी बंगाल में आकर ये युगली नदी में मिल जाती हैं और ये युगली नदी पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। दामोदर नदी के बाद में चर्चा करें दक्षिण की ओर, अपन उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं। तो दामोदर नदी, दामोदर नदी के बाद में चर्चा करें तो ये है सुवर्ण रेखा नदी। इस नदी का नाम है सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी। अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जिनका क्रम अपन देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी दामोदर नदी की। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटे नागपुर के पठार से होता है और ये झारखंड से प्रवाहित होती हुई पश्चिमी बंगाल में आती है और पश्चिमी बंगाल में यहाँ आकर इधर से ये हुगली नदी आ रही है और ये हुगली नदी में यहाँ पर मिल जाती है। दामोदर नदी के बाद में आती है सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम भी झारखंड में छोटे नागपुर के पठार से होता है। सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम भी झारखंड के छोटे नागपुर के पठार से होता है और ये झारखंड में प्रवाहित होती हुई पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती हैं और पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती हुई ये उड़ीसा में आ जाती है और उड़ीसा से आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। तो ये है कौन सी नदी? सुवर्ण रेखा नदी। इस नदी का नाम क्या है? सुवर्ण रेखा नदी। जिनका उद्गम होता है झारखंड में। झारखंड में कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से और ये झारखंड से प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में आ जाती है और पश्चिमी बंगाल से प्रवाहित होती हुई ये उड़ीसा में आ जाती है और उड़ीसा में आकर ये पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में, यानी ये सुवर्ण रेखा नदी और सुवर्ण रेखा नदी है और सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होता है और ये झारखंड में प्रवाहित होती है पश्चिमी बंगाल में आ जाती है। पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती हुई ये उड़ीसा में आ जाती है और उड़ीसा से प्रवाहित होती हुई ये अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस नदी का नाम है सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी के बाद में अपन उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों में चलें तो ये आती है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। महानदी, महानदी। अपना क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी दामोदर नदी, उसके बाद में चर्चा की सुवर्ण रेखा नदी, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं महानदी की। महानदी को देखे तो ये महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है। कहां पर होता है? छत्तीसगढ़ में। और ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती हुई आ जाती है उड़ीसा में। कहाँ आती है? उड़ीसा में। और ये उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। तो अपन ने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
नदियों की चर्चा की थी, जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर अपन क्रम से सीख रहे हैं। सबसे पहले अपन ने दामोदर नदी की चर्चा की, उसके बाद में सुवर्णरेखा नदी, उसके बाद में कौन सी नदी आई है? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की चर्चा करें तो आती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन, क्या नाम है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से होता है पश्चिमी घाट में। गोदावरी नदी, ये कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के त्र्यंबक नामक स्थान से होता है और ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई तेलंगाना में प्रवेश करती है। ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई तेलंगाना में प्रवेश करती है। कौन से राज्य में प्रवेश करती है? तेलंगाना में। और फिर ये तेलंगाना में प्रवाहित होती हुई आ जाती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ आ जाती है? आंध्र प्रदेश में। और फिर ये आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी, जिसका उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के, यहाँ पर है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। तो ये पश्चिमी घाट में गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबक नामक स्थान से और ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई तेलंगाना में आ जाती है और तेलंगाना में प्रवाहित होती हुई आंध्र प्रदेश में आ जाती है और अंत में आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी के बाद में चर्चा करें तो आती है कृष्णा नदी। ये नदी, इस नदी का नाम, इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। इस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र में होता है। कहां पर होता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर, कौन सी जगह है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है और यह महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई आ जाती है कर्नाटक में। कहाँ आ जाती है? कर्नाटक में। और ये कर्नाटक में प्रवाहित होती हुई आ जाती है आंध्र प्रदेश में और फिर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी थी ये? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी जगह पर होता है? तो कि पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है और फिर ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई कर्नाटक में आ जाती है और कर्नाटक से प्रवाहित होती हुई आंध्र प्रदेश में आ जाती है और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी के बाद में चर्चा करें तो आती है कावेरी नदी। ये नदी है, इस नदी का नाम है कावेरी नदी। इस नदी का क्या नाम है? कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। कावेरी नदी। इस नदी का नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम भी कर्नाटक में पश्चिमी घाट से होता है और ये कर्नाटक में प्रवाहित होती हुई आ जाती है तमिलनाडु में। ये कर्नाटक में प्रवाहित होती हुई आ जाती है तमिलनाडु में और तमिलनाडु में प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कौन सी नदी थी? कावेरी नदी। कौन सी नदी थी? कावेरी नदी। कौन सी नदी थी? कावेरी नदी। अपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों
का उत्तर से दक्षिण के क्रम में अपन ने चर्चा की। तो सबसे पहले अपन ने देखी थी दामोदर नदी। कौन सी नदी देखी थी? दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में होता है और ये झारखंड में कौन सी जगह से? तो झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से होता है। फिर ये झारखंड में प्रवाहित होती हुई आ जाती है पश्चिम बंगाल में और पश्चिमी बंगाल में जाकर ये हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी के बाद में अपन ने चर्चा की थी सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी का उद्गम भी झारखंड में छोटे नागपुर के पठार से होता है और सुवर्णरेखा नदी झारखंड में प्रवाहित होती हुई पश्चिमी बंगाल में आ जाती है और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई ये आ जाती है उड़ीसा में और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो अपन ने दामोदर, उसके बाद में सुवर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा नदी के बाद में अपन ने चर्चा की थी महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ बेसिन से होता है और ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती हुई आ जाती है उड़ीसा में और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई ये अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में महानदी के बाद में अपन ने चर्चा की थी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक नामक स्थान से होता है और ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई तेलंगाना में आ जाती है और तेलंगाना में प्रवाहित होती हुई ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? गोदावरी। तो अपन ने चर्चा की थी दामोदर, दामोदर के बाद में सुवर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा नदी के बाद में महानदी, महानदी के बाद में गोदावरी और गोदावरी के बाद में आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह? तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर नामक स्थान से होती है और ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई कर्नाटक में आ जाती है और कर्नाटक में प्रवाहित होती हुई ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? कृष्णा। अपन ने चर्चा कौन सी नदियों की थी? वापस याद कर लेते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में, तो सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी दामोदर नदी की। कौन सी नदी की चर्चा की थी? दामोदर नदी की। दामोदर नदी के बाद में किसकी चर्चा की थी? सुवर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी के बाद में किसकी चर्चा की थी? महानदी। किसकी चर्चा की थी? महानदी। महानदी के बाद में अपन ने किसकी चर्चा की थी? महानदी के बाद में की थी गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। गोदावरी नदी के बाद में चर्चा की थी अपन ने कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के बाद में चर्चा की थी कावेरी नदी। कौन सी नदी की चर्चा की थी? कावेरी। कावेरी नदी, इस कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक में। कहां पर होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी जगह पे होता है? तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियों से होता है और ये कर्नाटक में प्रवाहित होती हुई तमिलनाडु में आ जाती है और तमिलनाडु में प्रवाहित होती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी के बाद में अपन चर्चा करें तो आती है वैगई नदी। कौन सी नदी? वैगई नदी। वैगई नदी। वैगई नदी। उसके बाद में आती है वैगई नदी। वैगई नदी का उद्गम तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में प्रवाहित होती हुई अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अपन ने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की चर्चा की थी और अपन ने क्रम देखा था उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी दामोदर नदी, दामोदर के बाद में सुवर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा नदी के बाद में महानदी, महानदी के बाद में गोदावरी नदी, गोदावरी के बाद में कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बाद में कावेरी नदी, कावेरी नदी के बाद में वैगई नदी। ये थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे ऐसी नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। कहां गिरती हैं? अरब सागर में। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे तो ये लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी को मरुस्थल की गंगा कहते हैं। इस नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले से नाग पहाड़ से होता है और राजस्थान में प्रवाहित होती हुई ये गुजरात में आ जाती है और गुजरात में आकर ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में लूणी नदी के बाद में अपन चर्चा करें तो आती है साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती। ये है साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। साबरमती नदी। साबरमती नदी, इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में
अरावली की पहाड़ियों से होता है और ये राजस्थान में प्रवाहित होती हुई गुजरात में आ जाती है और गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। अरब सागर में कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों से होता है, फिर ये राजस्थान में प्रवाहित होती हुई गुजरात में आ जाती है, फिर ये गुजरात में प्रवाहित होती हुई अंत में खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। साबरमती नदी के बाद में चर्चा करें तो आती है माही नदी। कौन सी नदी? ये नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मेहत झील से होता है और ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हुई राजस्थान में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान में ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और फिर राजस्थान में प्रवाहित होती हुई गुजरात में आ जाती है, फिर ये गुजरात में प्रवाहित होती हुई अंत में खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो अपन ने लूनी नदी के बाद में साबरमती नदी, साबरमती नदी के बाद में माही नदी की चर्चा की थी। माही नदी के बाद में अपन चर्चा करें जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। माही नदी के बाद में आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का चर्चा करें, नर्मदा नदी की चर्चा करें तो सबसे पहले देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से मध्य प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? अमरकंटक के पठार से। फिर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई ये गुजरात में चली जाती है और गुजरात में प्रवाहित होती हुई अंत में खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। कौन सी खाड़ी में आकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। माही के बाद में अपने चर्चा की नर्मदा नदी के बाद में आती है ताप्ती नदी या तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। तापी नदी, यहाँ इसे ताप्ती नदी भी कहते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की दक्षिण दिशा से होता है, दक्षिणी भाग में, यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और सतपुड़ा की दक्षिण दिशा में होता है और ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र में आ जाती है और बाद में महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई गुजरात में आ जाती है और गुजरात में प्रवाहित होती हुई अंत में ये खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में। कौन सी घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में। और ये सतपुड़ा श्रेणी है, ये नर्मदा और ताप्ती दोनों के बीच में है। कौन? दोनों के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में। उसके बाद में नर्मदा की चर्चा की, नर्मदा के बाद में ताप्ती और ताप्ती की नदी के बाद में आती है जुआरी नदी। कौन सी नदी है? जुआरी नदी। जुआरी नदी ये गोवा की प्रमुख नदी है और जो अरब सागर में जाकर गिरती है। जुआरी नदी के बाद में अपन चर्चा करें तो आती है शरावती नदी। ये कौन सी नदी है? शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती नदी। शरावती नदी। शरावती नदी कौन सी नदी है? शरावती नदी। शरावती नदी की चर्चा करें तो अपन देखते हैं कि शरावती नदी का उद्गम कर्नाटक में होता है और ये कर्नाटक में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में आकर गिरती है। शरावती नदी के बाद में अपन अरब सागर में गिरने वाली नदियों की चर्चा करें तो आती है भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी। भरतपुंजा नदी ये कौन सी नदी है? भरतपुंजा नदी। भरतपुंजा नदी इसका उद्गम केरल में होता है और केरल में ही प्रवाहित होती हुई अरब सागर में आकर गिरती। अपन उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं। भरतपुंजा नदी के बाद में चर्चा करें तो आती है पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। पेरियार नदी का उद्गम भी केरल में होता है और केरल में प्रवाहित होती हुई अंत में अरब सागर में आकर गिरती है। अरब सागर में आकर गिरती है। पेरियार के बाद में
आगे चर्चा करें तो आती है पेंबा नदी। कौन सी नदी है? पेंबा नदी। पेंबा नदी का उद्गम भी केरल में होता है और केरल में प्रवाहित होती हुई ये अंत में अरब सागर में आकर गिरती है। अरब सागर में आकर गिरती है। तो आज अपन ने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की चर्चा की थी, जिसपे अपन ने देखा था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की चर्चा की थी, उसमें अपन ने देखा था दामोदर नदी, उसके बाद में सुवर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा नदी के बाद में महानदी, महानदी के बाद में गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बाद में कृष्णा नदी, कृष्णा के बाद में कावेरी नदी, कावेरी नदी के बाद में वैगई नदी। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की चर्चा करें तो अपन ने देखा था साबरमती नदी, साबरमती के बाद में माही नदी, माही नदी के बाद में नर्मदा नदी, नर्मदा के बाद में तापी नदी, तापी नदी के बाद में जुआरी नदी, जुआरी नदी के बाद में शरावती नदी, शरावती नदी के बाद में भरतपुजा नदी, भरतपुजा नदी के बाद में पेरियार नदी और पेरियार नदी के बाद में पेंबा नदी, जिनका क्रम था उत्तर से दक्षिण की ओर। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना दामोदर, दामोदर के बाद में सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा के बाद में महानदी, महानदी के बाद में गोदावरी, गोदावरी के बाद में कृष्णा, कृष्णा के बाद में कावेरी, कावेरी के बाद में वैगई। और अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली तो अरब सागर में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पेंबा। तो आज अपन ने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की चर्चा की थी, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की सामान्य जानकारी जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में देखा था। और कल अपन एक एक नदी को विस्तार से जानेंगे और इनकी सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन नदियों पर कौन सी परियोजना बनी हुई है वो भी जानेंगे। इन नदियों पर कौन से बांध है, कौन से जलप्रपात है, वो सब एक एक नदी की चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास से जुड़े, तो अगली क्लास को भी देखना न भूलें।